हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल फेलोशिप सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिसे हम SJSGC भी बोलते हैं। तो UGC ने रिसेंटली आपकी ये फेलोशिप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस फेलोशिप से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए और क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, उसी के साथ साथ कितना आपको इसके अंदर फेलोशिप मिलेगा, कितना अमाउंट आपको मिलेगा फेलोशिप के रूप में, उसी के साथ कितने टाइम पीरियड के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, UGC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। अगर आप वैसे भी टाइप करना चाहो मैन्युअली तो www.ugc.ac.in। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो ये आपके न्यू करके आ रहे हैं, यहीं पे आप डायरेक्ट क्लिक करके रिसर्च ग्रांट स्कीम में जा सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नोटिस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप नोटिस में जाके जो भी डेली बेसिस पे UGC नोटिस अपने इशू करता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे नोटिस मिल जाएगा फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट स्कीम 2022। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपका ये नोटिस हिंदी में, जिन्हें पढ़ना है हिंदी में है, इंग्लिश में है, अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। पर हमको नीचे वाले में जाना है, सबसे लिंक टू फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट पोर्टल। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके पास पेज ओपन होगा, जो कि UGC का ही है, फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट का पेज। इसके अंदर सारी रिसर्च की फेलोशिप जो भी आपको मिलती हैं वो हैं। तो हमारा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फर्स्ट नंबर वाली फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे स्टार्ट हुई थी डेट 5 सितंबर से और एंड हो जाएगी अप्लाई करने की डेट 10 अक्टूबर को लास्ट यहाँ पे डेट है अप्लाई करने की। तो अब न्यू यूज़र हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और आप ऑलरेडी यूज़र हो UGC के तो लॉगिन करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ का टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में जाके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, इनको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे गाइडलाइंस पे जाके प्रॉपर गाइडलाइन जो इशू की हैं UGC ने, तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे डिस्कस हम इस PDF को पूरे डिटेल में यहाँ पे करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे है आपका गाइडलाइंस फॉर सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 2022। स्क्रॉल करोगे तो ये आ जाएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है आपकी UGC की। तो मेन ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि क्या उद्देश्य है इसका। यहाँ पे है मेन है कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अपनी रिसर्च परस्यू कर रहे हैं, PhD डिग्री, यानी कि जो अपनी PhD कर रहे हैं उनके लिए ये फेलोशिप है। और इसके साथ साथ केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे मतलब है केवल इकलौती जो लड़की बेटी होगी घर में, केवल उसको। तो यहाँ पे मेन है कि एक ही मतलब आपका एक ही बच्चा हो, और वो भी क्या हो, गर्ल अगर वो है, ठीक है, वो लड़की है, तो आप ये फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लड़कियां जो भी हैं उनका कोई ब्रदर नहीं होना चाहिए, उनका कोई सिस्टर नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे है, क्योंकि मेन ही है आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे बोला अगर ट्विन डॉटर हैं और या फिर आपकी फ्रेटर्नल डॉटर हैं तो वो भी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कि जुड़वा बहनें हैं तो भी उनको सिंगल गर्ल चाइल्ड में गिना जाएगा। उसके अलावा कोई अलग सिस्टर नहीं होनी चाहिए, अलग ब्रदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब यहाँ पे ये है आपका। उसी के साथ साथ आपको प्रूफ देना होगा कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, जिसके लिए आपको एक एफिडेविट 100 रुपीज़ का सबमिट करना है, ठीक है। स्टैम्प पेपर लगा होना चाहिए। पेरेंट्स इसे सबमिट करेंगे, SDM या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से आपको वहाँ पे साइन करवाने हैं। एनेक्सर 1 अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, एक तरीके का फॉर्मेट है, आपको वो सबमिट करना है, ठीक है, प्रूफ देने के लिए कि आपकी इकलौती ये बेटी है जो भी PhD परस्यू कर रही है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ़ स्लॉट्स। तो कितनी सीट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि कितनी आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म आते हैं, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, उनके बेस पे। एलिजिबिलिटी क्या है, मेन एलिजिबिलिटी सबसे पहली है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, और उसके साथ साथ PhD वो परस्यू कर रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या हो गया कि PhD परस्यू करनी होनी चाहिए वो सिंगल गर्ल चाइल्ड किसी भी सब्जेक्ट में। उसके अलावा सेकंड है कि PhD जो कर रही हो वो फुल टाइम PhD कर रही हो, फुल टाइम PhD, ठीक है, यानी कि रेगुलर मोड से PhD कर रही हो।
यहाँ पे आपके थर्ड में ही गिवन है कि पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड से अगर कोई पीएचडी कर रही है ऐसी सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे उसे कवर नहीं किया जाएगा। तो पहला है कि पीएचडी हो रही हो और दूसरा है कि रेगुलर पीएचडी वो कर रही हो। थर्ड है आपका एज लिमिट क्या है यहाँ पे, तो जिन गर्ल की एज 40 ईयर्स तक है, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इस फेलोशिप के लिए, और अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से हो तो 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, अगर जब तक आपकी 45 एज होती है। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए 40 एज और आपके अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45 ईयर्स। उसके अलावा उसी के साथ साथ बोला है कि ये फेलोशिप स्कीम तभी मिलेगी जब वो गर्ल चाइल्ड परस्यू कर रही हो रिसर्च या पीएचडी केवल नीचे गिवन जो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, जिसमें कि पहला आपका आता है कि सेंट्रल या कुछ किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से जो कि आपके किस सेक्शन में आती हो, यूजीसी एक्ट 1956 के 2 सब सेक्शन F में आती हो और उसको NAE से एक्रेडिशन भी मिला हुआ हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी से। दूसरा, अगर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से कर रही हो तो उस डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में आना चाहिए और उसका वैलिड एक्रेडिशन होना चाहिए NAAC से। थर्ड है कि इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि फुल्ली फंडेड हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ से अगर आप कर रहे हो तो भी आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। और फोर्थ है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर आते हैं, इसमें आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन 4 टाइप की इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकती हो। फिर है कि अगर कोई भी गर्ल, जो भी ये सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली बात है, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय की तरह काम कर रही हैं किसी कॉलेज में या किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी सेंट्रल, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, तो उनको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी, चाहे फिर उन्होंने स्टडी लीव लिया हुआ हो वहाँ से जहाँ वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं होंगी इसके लिए। और ये एक और इम्पॉर्टेंट कि अगर आप MPhil परस्यू कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, केवल PhD अगर आप कर रहे हो वो भी रेगुलर मोड से, ठीक है, तो ही आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल हमने कवर कर ली। उसके अलावा आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो कि एक टाइम पे आप एक ही फेलोशिप कवर कर रही हो, ऐसे नहीं कि आपको कोई और फेलोशिप भी मिल रही है आप इस फेलोशिप को भी लो, तो आपको एक टाइम पे एक ही फेलोशिप करनी है। आप ये डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, उसी के साथ टेन्योर क्या है, कितने साल के लिए फेलोशिप मिलेगी, तो यहाँ पे गिवन है आपका टाइम पीरियड जो है आपको ओवरऑल 5 साल के लिए आपको ये फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, बहुत होता है 5 साल, तो 5 साल के लिए आपको 5 ईयर्स के लिए फेलोशिप मिलेगी, जो कि कब से स्टार्ट होगी, या तो 1 अप्रैल हो किसी भी ईयर का, या जब आपने ज्वाइन किया है। इन दोनों में से जो भी लेट वाली डेट होगी, जो भी बाद वाली डेट होगी, उस डेट से आपके 5 साल गिने जाएंगे अगले, और आपको उन 5 सालों तक के लिए फेलोशिप मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोला है कि अगर आपकी फेलोशिप, यहाँ पे मेनली बोला है कि PhD के सबमिशन तक मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम आपका 5 साल है। ऐसा होता है कि अगर 5 साल से पहले ही आपकी ख़त्म हो जाती है PhD, ठीक है, 5 साल से पहले ही कम, मतलब 3 साल में, मान लो कि 3 साल में आपकी PhD ख़त्म हो गई, तो आपको 3 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5 साल तक हुई है तो 5 साल तक मिलेगा, लेकिन अगर 5 साल से ऊपर जाती है तो आपका मैक्सिमम लिमिट 5 साल है, 5 साल तक ही मिलेगी। उससे ऊपर का जो खर्चा होगा वो आपको खुद से बेयर करना होगा। तो एक्सटेंशन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर अंदर आपको ख़त्म करनी होगी PhD अगर आपको इस फेलोशिप से करनी है तो, बाकी नहीं तो आपको अपने जेब से खर्चा देना होगा। ठीक है, उसी के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस देख लेते हैं कैसा मिलेगा। तो फेलोशिप का अमाउंट आपका सेम JRF वाला केस है, जैसे कि पहले 2 सालों के लिए आपको JRF की तरह मिलेगा 31,000 पर मंथ। ठीक है, और लास्ट के जो 2 साल बचेंगे आपको, उसमें आपको SRF की तरह मिलेगा 35,000 पर मंथ। ठीक है, उसी के साथ कॉन्टिजेंसी बोला है कि अगर ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से आप कर रहे हो, जो हमने UGC नेट वाले केस में देखा था, तो अगर ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस से आप PhD कर रहे हो तो आपको कॉन्टिजेंसी मिलेगा 10,000 पहले के 2 सालों में और 20,500 लास्ट के 2 सालों में। और वहीं अगर आप साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से कर रहे हो, जो हम CSIR नेट में देखते थे, तो यहाँ पर आपको पहले 2 सालों में 12,000 और लास्ट के 2 सालों में 25,000। उसके साथ साथ अगर कोई दिव्यांग स्कॉलर है तो उनको एस्कॉट रीडर असिस्टेंस भी मिलेगी, थोड़ी हेल्प 3,000 पर मंथ की। ठीक है, जो दिव्यांग स्कॉलर आपके होंगे। तो यहाँ पे जैसे नेट वाले केस में होता था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपका अप्लाई होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे HRA की फैसिलिटी, हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्टल रेंट अलाउंस आपको किस तरीके से मिलेगा वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे मेडिकल लीव क्या क्या होगा, अगर आपको फेलोशिप ट्रांसफ़र करनी है, रेजिग्नेशन, कौन कौन सी केस में आपका फेलोशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये सब आप चेक कर लेना। प्रोसीजर क्या है, तो एप्लीकेशन जो आपकी ऑनलाइन मोड से यहाँ पे बुलाई जाती हैं, 1 साल में 1 बार होती हैं। एडवर्टीज़मेंट दिया जाएगा लीडिंग न्यूज़पेपर में या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वहाँ पे जाके आप ठीक है क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने लिए डायरेक्ट। ठीक है, उसके अलावा ज्वाइनिंग क्या है आपकी कि कैंडिडेट शुड ज्वाइन द फेलोशिप विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर। तो जब आपको ये मिलेगा फेलोशिप का, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपना क्या करना होगा, एडमिशन लेना होगा। ठीक है, आपको फेलोशिप को ज्वाइन करना होगा। 3 महीने का टाइम पीरियड है। जब भी आपका नाम आ गया इस फेलोशिप में, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर का टाइम मिलता है। ठीक है, उसके साथ है कि आपको ग्रांट जो ये फेलोशिप है किस तरीके से मिलेगी, तो डीबीटी मोड होता है, डायरेक्ट टू बैंक। आपका यूजीसी कैनरा बैंक अकाउंट बनता है, स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ से आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है पैसा या फेलोशिप का अमाउंट आ जाएगा। उसके अलावा है इंस्टीट्यूशंस को क्या क्या करना है, ये काम इंस्टीट्यूशन का है जहाँ आप पीएचडी कर रहे हो वो करेंगे सारी फॉर्मेलिटी। ठीक है, नीचे जो गिवन है सारा यहाँ पे आप इसको डिटेल में रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। एनेक्सर वगैरह आप यहाँ पे देख लेना कि कौन कौन से एनेक्सर हैं फेलोशिप के लिए। ज्वाइन कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर अवेलिंग, बहुत सारे एनेक्सर आपको फिल करके देने होंगे। ये सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट वगैरह जहाँ से आप कर रहे हो पीएचडी वगैरह वो देंगे। मंथली क्लेम आपको जो फेलोशिप मिल रहा है एचआरए का, वो आपको यहाँ पे भर के देना होता है पर मंथ। ठीक है, और कॉन्टिजेंसी ग्रांट का भी आपको अलग से भर के देना होता है कि कितना कितना खर्चा आया आपका, कितना यूज़ हुआ। उसके अलावा आपको अगर 2 साल पूरे हो गए उसके बाद आप एसआरएफ में कन्वर्ट कर रहे हो खुद की फेलोशिप को, तो उसके लिए अलग फॉर्म भर के देना होता है। और ये वो एफिडेविट है जो प्रूफ था आपका, सबसे पहले डिस्कस किया था ना सिंगल गर्ल चाइल्ड होने का प्रूफ, तो उसके लिए आपको ये एफिडेविट जो कि 100 रुपीज़ का और उसमें स्टैम्प पेपर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके ये पेरेंट्स वगैरह के लिए है कि वो आपका कंफर्म करें कि आप उनकी सिंगल गर्ल चाइल्ड हो जो पीएचडी कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी फिल होके आपको प्रूफ देना होगा, उसके बाद ही आपका नाम इसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है, आप एलिजिबल तभी होगे। तो आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो, गाइडलाइंस को पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। और न्यू यूज़र हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी कि कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले नाम है वहाँ पे आपकी स्कीम का, उसी के साथ साथ आप नीचे देखोगे कि कैंडिडेट का नाम आएगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम आएगा, कैटेगरी कौन सी है आपकी, जर्नल है, अदर है, जेंडर कौन सा है, जेंडर ऑब्वियसली गर्ल होना चाहिए। इसके बाद आप सबमिट कर दोगे, फिर आपको क्या करना है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, तो वहाँ जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और जिनका ऑलरेडी है तो वो लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारा कवर कर दिया है। आपकी ओपनिंग डेट जो है वो थी 5 सितंबर और लास्ट डेट आपकी होगी, सॉरी ये 10 सितंबर, 10 सितंबर नहीं है 10 अक्टूबर है। यहाँ पे 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।